नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अगर असली नटवरलाल जिंदा होता तो वो भी आज के दौर के इस नटवरलाल की कहानी को सुनकर उस पर रश्क करता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज के दौर के नटवरलाल यानी सुकेश चंद्रशेखर की, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है और जिसकी कहानियों के पन्ने हर रोज खुल रहे हैं। अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में कुछ नई कहानियां पेश की है। ये कहानी फिल्मी दुनिया से जुड़ती है और इस कहानी में 2 हीरोइन भी हैं। नब्बे फीसदी लोग अपने तमाम घोड़े खोल लेने के बावजूद जिंदगी भर जितने पैसे नहीं कमा सकते, इस दौर का सबसे शातिर ठग सुकेश चंद्रशेखर उससे कहीं ज्यादा बड़ी रकम के कुत्ते, बिल्ली और घोड़े अपनी खूबसूरत सहेलियों को गिफ्ट के तौर पर लुटा दिया करता था। स्पूफिंग के जरिए दिल्ली की जेल में बैठे बैठे 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले इस शातिर नटवरलाल के गुनाहों का हिसाब किताब कर रही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ठगी के पैसों से बिखेरे गए इस ठग के जलवों से उसकी आंखें चौंधिया रही हैं। सुकेश खुद तो शान शौकत भरी एक आलीशान जिंदगी जीता ही था। वो अपनी महिला मित्रों को जिस तरह की चीजें तोहफे में दिया करता था, उसकी फहरिस्त देखकर भी किसी का भी दिमाग घूम सकता है। दुनिया का कोई अमीर सुल्तान भी अपनी किसी गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट देता होगा, जो जेल में बंद ये छटा हुआ आसामी सालों साल दूसरों के पैसे लूटकर अपनी सहेलियों पर लुटाता रहा। मगर अब उसकी यही मोहब्बत और दयानतदारी उसके गले की फांस बन गई है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि सुकेश के साथ साथ उससे महंगे गिफ्ट बटोरने वाली उसकी सहेलियों के लिए भी ईडी के अफसरों को जवाब देना भारी पड़ रहा है। ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर को गिरफ्तार करने के बाद उसकी 2 खास सहेलियों जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही से जब पूछताछ शुरू की, तो सुकेश को लेकर किए गए उनके खुलासों ने जांच में लगे धाकड़ से धाकड़ अफसरों को भी हैरान कर दिया। जैकलिन और नोरा को दिए गए सुकेश के बेहद महंगे गिफ्ट की लिस्ट पर भी नजर डालेंगे। मगर पहले सुकेश के खिलाफ अदालत में दाखिल ईडी की चार्जशीट के हवाले से ये जान लीजिए कि आखिर सुकेश ने इन लड़कियों को अपने जाल में फांसा कैसे। आखिर सुकेश ने इन लड़कियों से मुलाकात कैसे की और कैसे उन्हें अपनी बातों और जलवों के झांसे में लिया। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने ईडी को दिए गए अपने बयान में कहा है, मैं एक श्रीलंकाई नागरिक हूं और 2009 से भारत में रह रही हूं। मेरे पिता एलोरे फर्नांडिस और माँ किम फर्नांडिस दोनों बहरीन में रहते हैं और वहीं काम करते हैं, जबकि मेरी बड़ी बहन गिराल्डाइन फर्नांडिस अमेरिका में रहती है। मेरे 2 भाई वारिन और रियान दोनों ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। सुकेश को मैं सुकेश चंद्रशेखर नहीं बल्कि सुकेश रत्नावाला के तौर पर जानती हूँ। असल में वो मुझसे काफी लंबे वक्त से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती थी। बाद में मेरे मेकअप आर्टिस्ट शान मुथातिल से उन्होंने एक सरकारी दफ्तर के जरिए संपर्क साधा। मुथातिल ने मुझे बताया कि मिस्टर चंद्रशेखर एक इम्पोर्टेंट आदमी हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं। इसके बाद मेरी उनसे बात हुई और तब उन्होंने मुझे बताया कि वो और उनका परिवार सन टीवी के मालिक हैं और उनका ताल्लुक तमिलनाडु की सीएम रही जयललिता के परिवार से है। सुकेश ने मुझसे मिलने के बाद खुद को मेरा बड़ा फैन बताया और कहा कि मैं साउथ इंडियन फिल्मों में काम करने के अलावा उनके साथ मिलकर सन टीवी के प्रोजेक्ट्स भी कर सकती हूँ। असल में खुद को एक पावरफुल सरकारी ऑफिसर बताकर लोगों को झांसे में लेना सुकेश का शगल था और अक्सर वो अपने तमाम शिकारों को इसी तरह से प्रभाव में लेता था। इसके लिए वो जेल में बैठे बैठे स्पूफिंग के जरिए खुद ही सरकारी अफसर बनकर लोगों को फोन करता था और इस काम में खुद उसके टुकड़ों पर पलने वाले जेल के कुछ मुलाजिम और अफसर उसकी मदद किया करते थे। सच्चाई तो यही है कि सुकेश से मुलाकात के बाद जैकलिन भी उसकी शान और शौकत भरी जिंदगी देखकर हैरान रह गई थी और बस इसी के बाद सुकेश ने उसे ऐसे ऐसे गिफ्ट देने शुरू किए कि दुनिया की कोई भी गर्लफ्रेंड जैकलिन की किस्मत से ही रश्क करने लगे। बहुत सी लग्जरियस लाइफ जीने का आदी है। उसके कपड़े लत्ते, जो गाड़ियाँ सीज की गई हैं चेन्नई से, जो 20-22 गाड़ियाँ सीज की गई, सारे महंगे महंगे गाड़ियाँ हैं। फार्म हाउस जो है उसका अपडेट और उसका रिनोवेशन देख कर लगता है कि उस पर भी जो है कई करोड़ रुपए उसने खर्च कर रखे हैं। तो लग्जरियस लाइफ का नो डाउट वो जीने का आदी है।
सुकेश ने उसे BMW जैसी महंगी कार के अलावा करोड़ों रुपए के दूसरे अलग अलग गिफ्ट्स दिए। इनमें 15 जोड़ी टॉप्स, 5 बिर्किन बैग्स, चैनल, गुच्ची और YSL जैसे ब्रांड्स के बैग्स और जूते, कार्टियर की चूड़ियां, ब्रेसलेट्स और नेकलेस, हर्म्स बैंगल्स, टिफनीज के ब्रेसलेट्स और रिंग्स, रोलेक्स, रोजर ड्यूबिस और फ्रैंक मुलर की घड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा सुकेश ने जैकलिन के माता पिता, भाई और बहनों पर भी करोड़ों रुपए गिफ्ट के तौर पर तो कभी कैश के तौर पर लुटा दिए। सिर्फ BMW ही क्यों, जैकलिन और उसके घर वालों को इस नटवरलाल ने पोर्शे, मसाटी और ली कूपर जैसी गाड़ियां भी गिफ्ट में दी थी। 9 लाख रुपए की कीमत वाली पर्शियन बिल्ली और 50 लाख रुपए की कीमत वाले अरबी और एस्पुएला घोड़े भी जैकलिन को दिए गए गिफ्ट्स की लिस्ट में शामिल हैं। क्या नोरा और जैकलिन को कौन कौन सी गाड़ी गिफ्ट की थी? आप लॉयर्स से बात कीजिए। आपने थोड़ा बता दिया आप कौन कौन सी गाड़ियाँ आपने हाँ या ना आपने गाड़ियाँ गिफ्ट की थी? हाँ या ना में बता दीजिए जी। कौन सी गाड़ियाँ दी थी आपने गाड़ी? आप लॉयर्स से बात कीजिए। लेकिन इतना मानते हैं कि नोरा और जैकलिन को आपने गाड़ी गिफ्ट की है ना? महाठग सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन फर्नांडिस के बीच में इस फरवरी में बातचीत शुरू हुई थी, जिनके बीच में कड़ी बनी थी एक हेयर स्टाइलिस्ट, जिसने जैकलिन को बताया कि सुकेश नाम का एक शख्स जो एक बड़े चैनल का मालिक है और वेब सीरीज पर काम करना चाहता है। लिहाजा जैकलिन ने सुकेश से बातचीत करना शुरू कर दी। अप्रैल में जैकलिन और सुकेश की मुलाकात चेन्नई के एक होटल में हुई, जिसकी तस्वीरें भी बाद में सामने आई। ईडी ने अब इस बात का खुलासा किया है कि जैकलिन ने सुकेश से करोड़ों रुपए के गिफ्ट लिए, कारें ली, आभूषण लिए, पर्स लिए, जिनका सिलसिलेवार जिक्र चार्जशीट में किया गया है। यही वजह है कि ईडी अब 5वीं बार जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ करना चाहती है। जाहिर है सुकेश जैकलिन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था और बदले में जैकलिन भी सुकेश के बेहद करीब आ चुकी थी। सोशल मीडिया पर तैरती ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही देती हैं। जैकलिन की तरह ही बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही पर भी सुकेश की खास मेहरबानी थी। जैकलिन की तस्वीरें तो खैर सुकेश के साथ ही वायरल हुई हैं, लेकिन नोरा तो सुकेश से मिली महंगी कारों में पोज देने के साथ साथ ईडी के सूत्रों की माने तो सुकेश ने साल 2020 में एक BMW S सीरीज की कार नोरा फतेही को गिफ्ट में दी थी। इस कार की कीमत 63,94,000 रुपए बताई गई है और तब इसे नोरा के कहने पर किसी महबूब खान के नाम पर रजिस्टर करवाया गया था। ईडी के गवाहों की लिस्ट में नोरा का नाम 45वें नंबर पर है। नोरा ने ईडी को बताया है कि कैसे सुकेश ने उसकी एजेंसी एक्सीड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अपनी बीवी लीना मारिया पॉल के जरिए एक चैरिटी शो में डांस के बहाने उसे चेन्नई के एक होटल में बुलाया था और इसी इवेंट के दौरान उसने नोरा को गुच्ची का एक बैग और एक आईफोन गिफ्ट में दिया। लीना ने मोबाइल पर स्पीकर ऑन करके नोरा की बात अपने पति सुकेश चंद्रशेखर से करवाई थी और तभी सुकेश ने ठीक जैकलिन की तरह ही नोरा को भी उसका बड़ा फैन बताते हुए उसे गिफ्ट में एक BMW कार देने की पेशकश की थी, जिसके बाद सुकेश के आदमी ने उससे कार देने के लिए कांटेक्ट भी किया, लेकिन तब नोरा ने इसके लिए मना कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद सुकेश ने एक कार नोरा के पास भिजवा दी। अब नोरा ने इस पूरी बातचीत का ब्यौरा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को सौंपा है। दिल्ली की सबसे सुरक्षित जेल में बैठे सुकेश ने सबसे पहले अपने मायावी जाल में जेल के अधिकारियों को फंसाया, फिर उन्हीं अधिकारियों के साथ मिलकर जेल में बैठे बैठे ठगी के जरिए 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली। लेकिन बात यही नहीं रुकती। सुकेश ने अपने शौक के आगे बड़े बड़े बादशाहों को पीछे छोड़ दिया। ठगी से कमाए गए करोड़ों रुपए उसने बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को इम्प्रेस करने के लिए जमकर लुटाया। ईडी के सामने खुद बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने कबूल किया है कि सुकेश ने उसे महंगी कारें, हीरे जवाहरात और न जाने क्या क्या गिफ्ट दिया था। वहीं नोरा फतेही के बारे में भी जानकारी मिली है कि सुकेश ने उसे महंगी गाड़ियां और न जाने क्या क्या गिफ्ट दिया था, जिसकी जांच अभी जारी है। कैमरामैन अंकित और सहयोगी तंसीम हैदर और मुनीष पांडे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। ईडी से पहले दिल्ली पुलिस ने भी आज के दौर के इस नटवरलाल की कहानियों के कुछ पन्ने लिखे हैं, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात।
ईडी की कहानी से पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी चार्जशीट की शक्ल में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ एक कहानी जारी की थी। इस कहानी में खासतौर पर जेल के अंदर की सारी सच्चाई कैद थी। इस कहानी में बताया गया था कि कैसे आज के दौर का नटवरलाल दुनिया को ठगने के साथ साथ जेल के जेलर समेत तमाम स्टाफ के सामने करोड़ों रुपए रिश्वत के फेंक रहा था। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा ने भी सुकेश चंद्रशेखर के मामले की जांच की थी और अब उसी मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि जेल के अंदर जेल स्टाफ पूरी तरह से बिके हुए थे। ऊपर से नीचे तक हर एक को सुकेश पैसे देता था, 1 महीने में 1 करोड़। रोहिणी जेल में रह के फिर ये पूरे 1 साल जो है जिस ढंग से ये चला है, जिस ढंग से वारदात को अंजाम दिया है, तो ये लगता है कि सभी जेल ऑफिसर्स की भी पूरी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि वन टाइम पैसा दिया नहीं है, हर महीने रेगुलर पैसा देता था और मोबाइल फ़ोन जो यूज करता था राउंड द क्लॉक करता था। सीसीटीवी रहने के बावजूद भी उसे कभी टोका नहीं गया। जेल ऑफिशियल को कितने पैसे मिलते थे? करीब करीब 1 करोड़ से ऊपर हर महीने का। चार्जशीट के मुताबिक सुकेश के पास जेल में पूरे साल भर तक मोबाइल फोन था, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 11। इन्हीं मोबाइल से वो जेल में बैठकर ही बाहर के लोगों को चूना लगाता और उनसे पैसे ऐंठता। साल भर में अकेले जेल में ही बंद रहकर एक बिजनेसमैन की पत्नी से उसने करीब 200 करोड़ रुपए वसूले थे। कई बार तो पैसे लेने के लिए उसने जेल के स्टाफ को उन्हीं की गाड़ी में भेजा। चार्जशीट के मुताबिक फिलहाल जेल के 8 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें जेल सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट से लेकर कई पुलिस वाले शामिल हैं। यहां तक कि सुकेश जेल के गार्ड और सफाई कर्मचारी तक को रिश्वत देता था और बदले में वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। 1 करोड़ महीने की रिश्वत के बदले ही उसे जेल में फोन की सुविधा थी। अलग से खास बैरक था, जी खास बैरक, क्योंकि ये तस्वीर जिस बैरक की है, इस बैरक में अमूमन 40 कैदी एक साथ रहते हैं, पर जेलर की मेहरबानी से 40 कैदियों वाले इस बैरक में सुकेश अकेला रह रहा था। यहाँ खास खाने पीने की हर चीज मुहैया थी, एंटरटेनमेंट के सारे साधन थे और सबसे बड़ी चीज हर कैमरे पर पर्दा था। सुकेश की अगर बात करें तो जिस तरह से पैसे की, अगर इस केस में बात करें, अभी तक आपने क्या 200 करोड़ का बताया जा रहा है या 200 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है ठगी? नहीं, 200 करोड़ से कुछ ऊपर ही है। पूरा अभी जांच के बाद जो पता लगेगा कि टोटल कितने अमाउंट इन्वॉल्व है। अमूमन हम लोगों ने फाइनलाइज कर रखे हैं, करीब करीब 200 करोड़ से ऊपर का है। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने 200 करोड़ की ठगी के मामले में कुल 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें उसकी पत्नी और फिल्म एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल का नाम भी शामिल है, जबकि चार्जशीट में फिलहाल जेल के 5 अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक सुकेश ने धोखे से बनाए गए पैसों में से काफी पैसा बॉलीवुड में भी लगाया है। इस सिलसिले में बॉलीवुड से जुड़े कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं, उनसे भी जल्दी पूछताछ हो सकती है। अब जो ठग 1 करोड़ रुपए महीना जेल स्टाफ को रिश्वत दे और पिछले 12 महीने से देता रहे, उसके पास कितने पैसे होंगे ये तो आप समझ ही सकते हैं। जाहिर है सुकेश एक बेहद आलीशान जिंदगी जीता था। उसने 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी की थी और इतने रुपयों से वो अपने लिए एक-एक कर हर खुशी खरीद रहा था। मुनीश पांडे और तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।